अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मजहर शेख और आप देख रहे हैं अशरफी न्यूज़। दोस्तों, बिल्किस बानो जिस पर 2002 के दंगों में रेप हुआ था और साथ ही उनके परिवार के कई सदस्यों को कत्ल कर दिया गया था, उसके आरोपियों को रिहा किया गया था। उन्हें वापस जेल भेजने के लिए गुजरात के तीनों एमएलए गयासुद्दीन शेख, इमरान खेड़ावाला और जावेद भाई पीरजादा ने कमर कस ली है। इस बात पर उन्होंने हमारे चैनल के साथ बातचीत करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज लाल दरवाजे सरदार बाग के करीब बिल्किस बानो के हत्यारों को जिस तरीके से केंद्र सरकार की मार्गदर्शिका का उल्लंघन करते हुए गुजरात सरकार ने बेशर्मी पूर्वक जब उन्हें माफ़ी दे दी, तो उसके खिलाफ एक धरने प्रदर्शन का कार्यक्रम हमने रखा था। उस कार्यक्रम की परमिशन के लिए हमने पुलिस कमिश्नर में एप्लीकेशन भी दायर की थी, लेकिन सरकार के दबाव में पुलिस ने हमको उस कार्यक्रम की मंजूरी नहीं दी और कार्यक्रम के शुरू होने से पहले ही हमारे तमाम कार्यकर्ताओं को, हम तीनों धारासभ्य, मैं, जावेद पीरजादा साहब और इमरान खेड़ावाला को पुलिस ने ताकत के बल पे डिटेन करके हमको शाहीबाग पुलिस स्टेशन, शाहीबाग जो हेडक्वार्टर है पुलिस का, वहाँ पर हमको लोग ले गए। उस वक्त में हमने यहाँ पर जो डीसीपी खड़े हुए थे, उनसे हमने सवाल भी किया कि नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए अगर हम आपसे परवानगी मांगते हैं, मंजूरी मांगते हैं, तो आप वो मंजूरी तो हमें देते नहीं हो। लेकिन अहमदाबाद में और ख़ास करके कोट विस्तार, ऐसे तो पूरे गुजरात में ये मामला है, लेकिन ख़ास करके अहमदाबाद में गली गली शराब बिक रही है, एमडी ड्रग्स बिक रहा है, जुए के अड्डे चल रहे हैं, होटलों में अनीति के धाम चल रहे हैं। तो उनको पुलिस पैसा लेकर के उनको मंजूरी देती है, लेकिन जब इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए हम बाहर आते हैं तो उस नेक काम में भी हमको मंजूरी नहीं दी जाती है। ये बिल्कुल सरासर संविधान की भी अवहेलना है, ये हमारे मानव अधिकारों का भी उल्लंघन है। जब आप हमारे साथ ये व्यवहार करोगे तो हम भी डीजीपी साहब से कहते हैं और मॉनिटरिंग सेल के जो डीआईजी हैं नीलपित रॉय साहब, उनको भी हमने फ़ोन करके बात को बताया है कि अहमदाबाद में गली गली, मोहल्ले मोहल्ले दारू और ड्रग्स खुलेआम बिक रहा है, तो इसको भी बंद किया जाए। हमको जब मंजूरी नहीं है, जो हमारा यानी कानूनी हक है हमारा, उसमें अगर मंजूरी नहीं, तो जो गैर कानूनी प्रवृत्ति जो चलती है वो भी अहमदाबाद में नहीं चलेगी। हाँ, तो जब कानूनी जो हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि नाइंसाफ़ी होती है, जुल्म होता है, तो उसके खिलाफ आवाज़ को उठाना। जिस दिन प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले पर जिस बेशर्मी के साथ झूठ बोल रहे थे कि मैं महिलाओं का सम्मान बढ़ाना चाहता हूँ, महिलाओं का सशस्त्रीकरण करना चाहता हूँ, उसी वक्त और उसी दिन गुजरात की भूपेंद्र पटेल की सरकार जिस तरीके से और जिस ढंग से यहाँ पे उन्होंने केंद्र सरकार की गाइडलाइन की अवहेलना करते हुए, उसको दरकिनार करते हुए मनस्वी तरीके से वो गैंगरेप के खूनियों को छोड़ दिया गया। शर्म की बात तो ये है कि जब उनको छोड़ा तो विश्व हिंदू परिषद के लोग, भाजपा के लोग और उनके कुछ परिवार के लोग फूलहार से उनका सम्मान कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, पूरी दुनिया ने देखा है। मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। ये गुजरात, ये वो संस्कारी गुजरात है जहाँ महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पैदा हुए। उस गुजरात में इस तरीके से नाइंसाफ़ी का और जुल्म का नंगा नाच हो, वो किसी भी एक संवेदनशील व्यक्ति और गुजरात में रहने वाला जो संविधान में मानने वाला है, उसको भी वो पसंद नहीं आया है। इस लड़ाई को हम हिंदू मुस्लिम में नहीं देखना चाहते। बिल्किस बानो की जगह शायद कोई हिंदू बहन भी हो सकती थी, कोई क्रिस्ती बहन भी हो सकती थी। सवाल महिला के सम्मान का और उसके सशक्तिकरण का है। आज महिलाओं में भय है, बिल्किस बानो के परिवार में भय है। लोग सोच रहे हैं कि कैसी बेदर्द सरकार है कि जो सरकार इतने जघन्य अपराधी कि जिन्होंने गैंगरेप किया, मर्डर किए, ऐसे लोगों को बेशर्मी के तरीके से छोड़ दिया गया। सरकार क्या मैसेज देना चाहती है? क्या माइनॉरिटीज़ को, दबे कुचले लोगों को ये कहना चाहती है कि राज्य जो है वो हम हमारे तरीके से चलाएंगे? लेकिन ये जो है सरकारों के और पॉलिटिकल पार्टियों के मंसूबों से देश नहीं चलेगा। देश संविधान से चलेगा, देश कानून से चलेगा। और उस बात को लेकर के हमने राष्ट्रपति श्रीमती
मुर्मू जी को भी पत्र लिखा तीनों धारासभ्यों ने, और हमने डिमांड की थी कि आप महिला हैं और जिस तरह की महिला के साथ गुजरात में अन्याय हुआ है, केंद्रीय गाइडलाइन का भी उल्लंघन हुआ है, तो राष्ट्रपति जी आप केंद्रीय गृह मंत्रालय को और गुजरात सरकार को ये अपनी बात को रखो, ये कहो कि इस केस की पुनर्विचारणा होनी चाहिए और जिस गलत तरीके से, नाजायज़ तरीके से इन जघन्य अपराधियों को, इन नराधम शैतानों को छोड़ दिया है, इनको पुनर्विचार करके इनको वापस से जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। तो आज इस बात को लेकर के कार्यक्रम था। हमारे 150 कार्यकर्ताओं को तो पुलिस ने हिरासत में लेकर के 6 घंटे तक पुलिस स्टेडियम में रख दिया। इस तरीके से व्यवहार किया जैसे कि हम कोई बड़े आतंकवादी हैं। आज देखने की खूबी ये है कि गरीब और मजलूमों की लड़ाई लड़ने वाले श्री कुमार हो, संजीव भट्ट हो, तिस्सा सेतलवाड़ हो, महेश भट्ट हो, ऐसे लोगों को जेलों की सलाखों के पीछे डाला जाता है और जो लोगों ने बलात्कार किए, मर्डर किए, जुल्म किया, ऐसे लोगों को रिहाई दी जाती है। तो मैं मानता हूँ कि इस तरीके का जो शासन पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं चलता होगा। तो जिस बेशर्मी से और बेहयाई से ये सरकार चल रही है, तो इसके खिलाफ आज ये हमारा कार्यक्रम था। बहुत ही जद्दोजहद के बाद हमको अभी फ़िलहाल अभी इसी वक्त इन्होंने यहाँ से जो कस्टडी में हमको लिया था, हमको रिहा किया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से पूरे गुजरात के जो मानवतावादी लोग हैं, इंसानियत की लड़ाई लड़ने वाले, मानव अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले तमाम हिंदू मुस्लिम, क्योंकि हिंदू समाज तो बहुत ही सहिष्णु है, उसको भी ये जो सरकार का निर्णय पसंद नहीं आया है और ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं है, तो वो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो मैं तमाम तंजीमों को, NGOs को, पॉलिटिकल रहबरों को और मजहबी संस्थाओं को आपकी इस चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि हर जगह 33 जिले में आप लोग कलेक्टर को जाओ, आवेदन पत्र दो और इन नराधमों की माफ़ी वापस ली जाए, परत ली जाए और इनको जेल की सलाखों में वापस डाला जाए। इस मूवमेंट को पूरे गुजरात के पैमाने पे खड़े करने की मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूं। और हमारी भी जद्दोजहद, हम राज्यपाल श्री का भी टाइम मांगने वाले हैं, उनसे भी हम बात करने वाले हैं, तीनों विधायक समाज के कुछ लोगों को लेकर जाके। और जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा अगले महीने, उसमें भी इस बात को मजबूती के साथ उठाया जाएगा। कई दिनों से देखा जा रहा है कि शांति प्रिय प्रदर्शन करने के लिए भी जो मंजूरी मांगी जा रही है वो नहीं दी जा रही है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ये सरकार हिटलर साइड तरीके से चल रही है। ये विपक्ष की आवाज़ को, मजलूमों की आवाज़ को, बेजुबानी की आवाज़ को ये उठाने की परमिशन नहीं देती है। सरकार चारों तरफ से घिरी है, बेकारी है, महंगाई है, लोगों के अंदर एक पैनिक है। तो सरकार की विफलताओं को छुपाने के लिए लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है और पुलिस को आगे करके तमाम आंदोलनों को भी तोड़ा जा रहा है, विपक्ष की आवाज़ को भी तोड़ा जा रहा है और भारत के संविधान को तोड़ करके अपनी मनसूफी से, अपने आइडियोलॉजी से, जो RSS की विचारधारा है, उस तरीके से अपने शासन को चलाना चाहते हैं। लेकिन ये देश में गंगा जमनी तहजीब है। यहाँ का जो हमारा हिंदू जो भाई है वो हमारे बड़े भाई समान है। उसने हमेशा जब भी नाइंसाफ़ी हुई है 2002 के दंगों के बाद भी, तो हमारी लड़ाई लड़ने वाले वो तिस्सा सेतलवाड़ हो या श्री कुमार जी हो या संजीव भट्ट जी हो, महेश भट्ट हो, मुकुल सिन्हा जी हो, इन्होंने हमारी लड़ाई को मजबूती से लड़ा। तमाम के तमाम हिंदू समाज के लोग थे। आज भी पूरे हिंदुस्तान में जो NGO है, ज़्यादातर मेजोरिटी हिंदू समाज के लोग हैं, वो संविधान की रक्षा के लिए रोड पे आए हैं, ये लड़ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि ये मसला हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये मसला संविधान को बचाने का है। सरकार ज़ोर जुल्म के बलबूते लोगों की आवाज़ को दबा करके, इंसाफ की आवाज़ उठाने को जेलों में ठूस करके अपनी जो सरकार को चलाना चाहती है और अपना गंदा मैसेज, जो इनकी संकुचित मानसिकता है कि जो ये जिस तरीके से, जिस ढंग से इस सरकार को चला रहे हैं और ज़ोर जुल्म करके विपक्ष और NGO की आवाज़ को तोड़ रहे हैं, मैं मानता हूँ कि बूमरैंग साबित होगा और गुजरात ही नहीं पूरे देश की आवाम भी रोड पर आएगी। एक दिन ज़रूर ये आएगा और इस सरकार को उखाड़ के फेंक देगी। आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव जो चल रहा था, लोग मना रहे थे आज़ादी का जश्न, ऐसे मौके पर ये वारदात हुई है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हो? एक तरफ प्रधानमंत्री घर घर तिरंगा की बात कर रहे थे, 75वें जो ये उत्सव था अमृत महोत्सव, उसकी बात कर रहे थे। लेकिन ये अमृत महोत्सव कैसा अमृत था इसका कि गुनहगारों को, जघन्य अपराधियों को, पापियों को, जालिमों को, बलात्कारियों को अमृत महोत्सव पिलाया गया और जिसके साथ जुल्म हुआ ऐसी बहन को जहर पिलाया गया। यानी ये सरकार ढकोसली बातें करने वाली सरकार है
और ये लड़ाई को आगे ले जाने के लिए कुछ एनजीओ मुझे पता चला है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाने जा रहे हैं। तो वो भी अपनी जब ये बात जाएगी, मैं मानता हूँ कि पूरी दुनिया स्तब्ध है कि जिस तरीके का ये फैसला लिया गया, पूरी दुनिया के समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके का ये फैसला है। तो मैं मानता हूँ कि ये बुमरंग साबित होगा और इसमें आगे भी आंदोलन हमारा चलता रहेगा। मैंने आपको कहा राज्यपाल जी से भी मिलेंगे, विधानसभा में भी मजबूती के साथ पटल पे इस बात को उठाने की, और जहां भी मौका मिलेगा, जिस स्टेट में मौका मिलेगा, गुजरात में घूम फिर कर भी हम लोग ये करेंगे। कल भी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के कार्यक्रम ने मेरे तमाम लोगों को अपील भी की थी कि पूरे गुजरात में 33 जिले में ये जो आवेदन पत्र का और धरने प्रदर्शन का कार्यक्रम होना चाहिए, और वो कार्यक्रम होगा और वहाँ भी जाना पड़ा तो हर जगह जाकर हम हमारा जो है आवाज़ उठाएंगे।